दिन की शुरुआत करेंगे टीबीटी से, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्व और इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है कि किसी भी साइट पे कार्यस्थल पर सुरक्षा क्यों जरूरी है, सेफ्टी क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में यह होता है कि आखिर सेफ्टी इतना क्यों जरूरी है साइट पे। तो उसके 3 मुख्य सबसे बड़े कारण हैं, समझे। पहला, जो उन 3 मुख्य कारणों में से जो पहला होता है, वो होता है मोरल रीजन। मोरल रीजन किसको बोलते हैं, यानी कि नैतिक कारण। अब इसके अंदर क्या आता है वो हम देखते हैं। तो पहले तीनों समझ लेते हैं कि 3 मुख्य कारण क्या है जो कि सुरक्षा बहुत जरूरी हमारे लिए है। वो हम 3 मुख्य कारण समझते हैं। तो पहला आपको बताया गया मोरल रीजन, यानी कि नैतिक कारण। और दूसरा क्या है, लीगल रीजन, मतलब कानूनी कारण। और तीसरा क्या होता है, फिनेंशियल रीजन, मतलब आर्थिक कारण। समझे। अभी इस पे तीनों में आपको हम बताते हैं कि वो क्यों जरूरी है, ठीक है। और तीनों जो है वो, ये जो मुख्य कारण, उसका क्या उद्देश्य। तो इसमें जो सबसे पहला आता है आपको, वो आता है आपका मोरल रीजन। मतलब मोरल रीजन का मतलब क्या होता है, नैतिक कारण इसका हिंदी होता है। आसान शब्दों में समझिए, मतलब कि जो आप लोग काम यहाँ कर रहे हो साइट पे, ठीक है, या कहीं भी पूरे इंडिया में जहाँ भी जो भी मजदूर भाई काम करते हैं, तो वो हर लोग, वो जो भी इंसान है, वो क्या चाहता है कि हम जब भी साइट पे आए या किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं काम करने के लिए, तो काम करने जैसे आए हैं वैसे काम करके सुरक्षित घर वापस लौटना है। ये उनका मोटिव होता है कि नहीं है। आप लोगों का भी वही मोटिव है कि हम यहाँ से काम करके आए हैं, सुरक्षित घर जाए अपने परिवार के पास, परिवार हमारा खुश रहे, है कि नहीं। एक भी चोट ना आए, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो आपके साथ। तो ये चीजें होती है उसके अंदर पहला। और उसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है। कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जैसे आपका जो जान है उसकी हिफाजत करना, ठीक है, या कोई भी सामान है या जो जो भी इक्विपमेंट है महंगा है, उसकी हिफाजत करना कंपनी का फर्ज है, ठीक है। कार्यस्थल पर आपकी हिफाजत करना, इसी के लिए सुरक्षा या सेफ्टी या हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट या वो चीजें दी जाती है, समझे। और क्या है इसका कारण, सबसे बड़ा चीज इसमें हम देख लेते हैं लीगल रीजन के हिसाब से, समझे। हाँ, मोरल रीजन में एक चीज और होता है, अगर सेफ्टी का कल्चर, सुरक्षा का कल्चर अगर अच्छा होगा साइट पे, आपके यहाँ वर्क प्लेस पे, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी दुर्घटना ना हुई, ठीक है, टाइम पे आपको सब कुछ मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, पगार मिल रहा है, और उसके मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, आपको हर चीज मिल रहा है, रहने के लिए सुविधा है ना। और साइड पे किसी के साथ कोई दुर्घटना ना होगी, तो आपके अंदर क्या होता है, एक भरोसा बढ़ता है, नहीं भाई यहाँ पे हम सेफ है, मन लगता है आपका यहाँ काम करने में, सुरक्षित है ना। फिर कंपनी का क्या है कि आपका काम भी निकलता है फास्ट और सुरक्षा भी कायम होती है। तो इसमें मोरल रीजन यही बोलता है। और दूसरा इसमें क्या है, कानूनी कारण क्या है, लीगल रीजन क्या कहता है। लीगल रीजन का कहने का मतलब है, कुछ जो है कि भारत में कानून है, ठीक है। भारत के अंदर जो कानून है वो है आपका कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है। और एक है आपका भवन एवं निर्माण श्रमिक, ठीक है, अधिनियम 1996, ठीक है। और एक कानून है जो इंटरनेशनल है, यानी कि उसको ओशास बोलते हैं। ये क्या है, अमेरिका में कानून बना और ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। ये कानून हुआ था 1970 में लागू हुआ था। तो ये तीनों कानून का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कार्यस्थल हो, है ना, वहां पर किसी भी वर्कर के साथ या कोई भी कर्मचारी के साथ कोई भी दुर्घटना ना होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है आपको, ठीक है, उनको दुर्घटना ना हो, कार्यस्थल पर हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए, ठीक है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है इस कानून का, और ये क्या कानून क्या है, यही कानून है जो इस कंपनी को लाइसेंस दिया है, किसी भी कंपनी को लाइसेंस देगी, काम करने का परमिशन देगी, ठीक है ना। अगर उसने, कंपनी ने पालन नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया, किसी भी वर्कर के साथ कोई भी दुर्घटना हो गई, उसके अंदर कोई अनलीगल चीज पाई गई, है ना, तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द भी कर सकती है
या हमेशा के लिए काम वो कंपनी का बंद भी हो सकता है। आप समझ गए, लीगल रीजन ये है। तो इसीलिए सुरक्षा जो होता है, सेफ्टी क्यों होती है साइट पे, क्योंकि सारे कानून को ध्यान में रखते हुए उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, साइट पे अच्छा कल्चर बनाता है कि कोई भी दुर्घटना ना हो। आ गया आपको समझ में कि सेफ्टी सुरक्षा क्यों जरूरी है। इसका तीसरा और लास्ट है आपका फिनेंशियल रीजन। ठीक है, फिनेंशियल रीजन का मतलब आपको बोल दिया आर्थिक कारण। किसी भी दुर्घटना के पीछे जब भी कोई भी दुर्घटना हादसा होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है, एक पर्सन के साथ जो होता है, अगर कोई दुर्घटना किसी भी वर्कर के साथ, श्रमिक के साथ दुर्घटना होती है, उसका परिवार, कंपनी, ठीक है, और उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, हर आदमी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, जो सामना करना पड़ता है, वो इंसान करता है, क्योंकि वो अकेला तो चला जाता है, उसके पीछे उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके जो परिवार है, हो सकता है वो अकेला हो उस परिवार में काम करने के लिए। समझ रहे हो ना। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है फिनेंशियल रीजन से, समझे। और क्या होता है, नुकसान होता है, जो भी चोट लगती है या उसकी डेथ होती है, उसमें जो दिया गया पैसा, मुआवजा, उसमें भारी नुकसान होता है कि नहीं होता है। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जब भी साइट पे काम करें, हमारा क्या काम है, आपको बताना, रास्ता दिखाना। आपका कर्तव्य क्या है, सेफ्टी को पालन करना, समझे। सेफ्टी को आप पालन करेंगे तो क्या होगा, साइट पे एक जीरो इंसिडेंट माहौल बनेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट फ्री जोन बनेगा, जिससे क्या होगा, अच्छा से हमारा प्रोजेक्ट निकलेगा। ठीक है, कोई बदनामी नहीं होगी। अब प्रोजेक्ट निकलेगा तो देश का विकास होगा, फिर आगे एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा, है ना। किसी भी साइट पे, किसी भी कंपनी में सेफ्टी का, सुरक्षा का सबसे बड़ा रोल होता है। आने वाले नए प्रोजेक्ट में अगर यहाँ कोई दुर्घटना ना हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया, सुरक्षित, सब लोग घर वापस चले गए, तो क्या होगा, एक अच्छा कल्चर बनेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बोलिए, आप लोग सेफ्टी को पालन करेंगे ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फर्स्ट, फर्स्ट।